नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत नीदरलैंड संबंधों को मजबूत करने के उपायों और सेमीकंडक्टर, मेगा जल परियोजनाएं, हरित हाइड्रोजन और प्रतिभा आवागमन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने पश्चिम एशिया में हालिया तनाव और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे औद्योगिक और तकनीकी विकास को गति देने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे साणंद में एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, जो भारत को वैश्विक चिप निर्माण के क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नक्सलवाद के मुद्दे पर लंबा और सख्त बयान दिया। उन्होंने इस समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हिंसा का रास्ता लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में संविधान के तहत न्याय पाने के रास्ते खुले हैं, लेकिन निर्दोषों की हत्या किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृह मंत्री ने चेतावनी दी कि सरकार डरने वाली नहीं है और सभी नागरिकों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी। लोकसभा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। इसके बाद कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने शाह के बयानों का विरोध किया तो उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में एक पक्ष को आरोप लगाने और दूसरे को जवाब देने से रोकना सही है। कांग्रेस ने इसे संसद में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य बनने के बाद बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार वे बिना विधायक या पार्षद बने अधिकतम 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। ऐसे में फिलहाल उनके पद पर बने रहने से कोई संवैधानिक बाधा नहीं। चुनाव आयोग ने केरल, आसाम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए 2.37 लाख मतदाताओं को घर से मतदान की अनुमति दे दी है। ये सुविधा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60C के तहत दी गई है। मतदान दल निर्धारित तिथि पर मतदाताओं के घर जाकर वोट डलवाएगा। ये प्रक्रिया 5 अप्रैल तक पूरी की जाएगी और यदि पहली बार में मतदाता उपलब्ध नहीं होता तो टीम दोबारा की जाएगी। ईडी ने पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 मामलों में बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ये मामले आबकारी नीति से जुड़े समन के बावजूद पेश न होने से संबंधित है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन का पालन नहीं किया और जांच में शामिल होने से बचते रहे। मामले पर 2 अप्रैल को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच सुनवाई करेगी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में पुलिस ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। जुबली हिल टास्क फोर्स और बंजारा हिल्स पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग एक कब्रिस्तान में अवैध रूप से 414 गैस सिलेंडर जमा कर ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। पुलिस ने सभी सिलेंडर जब्त कर लिए हैं और मामले की जांच जारी है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान अपनी संसद में परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। इस कदम में IAEA की निगरानी खत्म हो सकती है और ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की राह मिल सकती है। अमेरिका और इजराइल पहले से ही इसे लेकर चिंतित है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था। इस संभावित फैसले से क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। आईपीएल 2026 के पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में नए कप्तान रियान पराग की अगुवाई में तेज गेंदबाजों ने चेन्नई को 127 रन पर समेट दिया। जवाब में युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंदों में
अर्धशतक जड़कर टीम को 13 ओवर में जीत दिलाई। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की।